नमस्कार बच्चों, केशव जोधपुर के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको कक्षा 9 की गणित का अध्ययन कराऊंगा। कक्षा 9 की NCERT बुक से नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसमें देखें, पहला चैप्टर आपका है संख्या पद्धति। गणित का पहला चैप्टर आपका है संख्या पद्धति। तो सबसे पहली बात, संख्या पद्धति में अपन देखते हैं अपने क्या क्या जानकारी होनी जरूरी है, कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है वो देख। तो मेरे प्यारे बच्चों, संख्या पद्धति में कुछ बातें जाननी जरूरी है, वो हम देखते हैं। पहली, प्राकृत संख्या। दूसरी, पूर्ण संख्या। तीसरी, पूर्णांक संख्या। और परिमेय संख्या। ये सारी चीजें आपने अभी तक कक्षा 5वीं से लेके 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं तक पढ़ी है, 9वीं में पढ़ेंगे। और ये संख्या आपके 10वीं कक्षा में भी काम आएगी। ये पूरी इनकी परिभाषाएं आपके आगे काम आती रहेगी। अगर ये परिभाषाओं का ज्ञान होगा तो हमारे लिए चैप्टर बहुत इजी है। तो परिभाषाओं के बारे में, इनकी संख्याओं के बारे में, कौन कौन सी प्राकृत संख्या होती है, कौन कौन सी पूर्ण संख्या होती है, कौन सी पूर्णांक होती है, कौन सी परिमेय संख्या होती है, ये हम पहले जान लेते हैं। तो प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या मतलब अपन जब भी गिनती बोलनी स्टार्ट करते हैं कि गिनती बोले तो अपन कहाँ से शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते, 1 2 3 ऐसे अपन बोलते रहते हैं। यानी वो संख्या कैसी होती है? प्राकृत संख्या है। अपन गिनती बोलना शुरू कहाँ से करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 वही संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं, यदि इन संख्याओं में अगर मैं 0 से शुरू कर दूं, 0 1 2 3, तो संख्याएं कैसी होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। कैसी होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। अब बेटा आगे बात आती है पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्याएं माइनस से, माइनस अनंत से अपन ले लें, -5 -4 0 1 चलते रहते हैं, 0 1 2, यानी सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है। क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। अब आती है बात हमारी परिमेय संख्या। क्या आती है? परिमेय संख्या। कक्षा 8 में परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी थी कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखे, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। P और Q का मान धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। तो P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ये अभी तक हमने पढ़ लिया है पिछली कक्षाओं में। आज भी हमने थोड़ा रिवीजन कर लिया है। इसको एक बार नोट करें, फिर आगे अपन इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न होते हैं, पूछे जाते हैं, अपन वो करते हैं। चलिए और बात करें एक्सरसाइज 1.1 की। एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 में है क्या? पहला सवाल आपका,
क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यानी हमें पूछा गया शून्य क्या है, कि परिमेय है या नहीं है, तो क्यों? तो सबसे पहली बात, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है? परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है कि उस संख्या को हम किस फॉर्म में लिख दें, P बटा Q के रूप में, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। P और Q पूर्णांक होने चाहिए। तो देखते हैं साहब, अपने अभी अभी जो पढ़ा है उसमें देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक क्या होती है, 0 1 2 3। पूर्णांक क्या होती है, 0 1 2 3 4 5, ऐसे अपन क्या कर लेते हैं, पूर्णांक कर लेते हैं। तो 0 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 0 बटा 1, यानी किस फॉर्म आ गई, P बटा Q के फॉर्म आ गई। P का मान 0 लेकिन Q का मान 0 नहीं है, तो हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा यही कहती है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक संख्या है। क्लियर? यानी 0 हमारी एक क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 बटा 1 यानी P बटा Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या हम ऐसे लिख दें 0 बटा 2 0 बटा 7 हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बेटा, प्रश्न संख्या सेकंड। प्रश्न संख्या सेकंड कहता है 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या बतानी है। क्या बतानी है, 6 परिमेय संख्या बतानी है। सवाल ने कहा है कि 6 परिमेय संख्या बताओ, इनके मध्य की 6 परिमेय संख्या बताओ। तो ऐसे प्रश्न जब भी करते हैं तो अपन क्या करते हैं, देखें बहुत इजी तरीके से करेंगे। क्या भाई, हमें कितनी संख्याएं निकालनी, 6 परिमेय संख्या निकालनी है इन दोनों के मध्य। यानी 6 का एक अधिक कितना हुआ, 7। 6 का एक अधिक कितना हुआ, 7। यानी इस 3 को 7 से गुणा और 7 से भाग कर देते हैं। इस 3 को 7 से गुणा और 7 से भाग कर देते हैं, तो क्या आ गया। और इस 4 को भी क्या करते हैं, 7 से गुणा और 7 से भाग आ गया। 7 को 3 से गुणा किया, 21 बट्टा 7, 28 बट्टा 7। समझ में आ गई बात? जितनी परिमेय संख्या कहते हैं उससे एक अधिक करके हमने क्या कर दिया, गुणा और भाग कर दिया। अब इनके मध्य 21 के पास 22, 22 बट्टा 7, 23 बट्टा 7, 24 बट्टा 7, 25 बट्टा 7, 26 बट्टा 7 और 27 बट्टा 7। कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6। हमें कितनी कही थी, 6 परिमेय संख्या कही थी, तो हमने इनके मध्य की 6 परिमेय संख्या निकाल दी है। यानी 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या कौन सी होगी, 22 बट्टा 7, 23 बट्टा 7, 24 बट्टा 7, 25 बट्टा 7, 26 बट्टा 7 और 27 बट्टा 7। नोट कर ले, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, 3 बट्टा 5 और 3 बट्टा 5 और 4 बट्टा 5 के मध्य 5 परिमेय संख्या निकालनी। कितनी निकालनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी। तो वही बात है, 5 से एक अधिक क्या हुआ, 6। 5 से एक अधिक 6।
यानी 3/5 को किससे गुणा और भाग कर दिया? 6 से गुणा और 6 से भाग कर दिया। किससे कर दिया? 6 से गुणा और 6 से भाग कर दिया। और 4/5 को भी क्या कर दिया? 6 से गुणा और 6 से भाग कर दिया। तो क्या है? 6 को 3 से गुणा किया 18 और 5 को 6 से गुणा किया, क्या कर दिया? 30। 6 को 4 से गुणा किया 24 और 30। कोई दिक्कत? हमें निकालनी है 5 परिमेय संख्या। तो 18 से अधिक क्या हुआ? आगे क्या हुआ? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो कितनी परिमेय संख्या आ गई? 1 2 3 4 5। हमें कितनी निकालनी थी? 5। यानी इनके मध्य जो 5 परिमेय संख्या है वो ये होगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। नोट कर ले, फिर आगे चलते। अब देखिए बेटा, चौथा प्रश्न। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। हमें सत्य असत्य बताना है कि ये कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी। तो अपन पहले देखते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत क्या होती है? 1 2 3 सारी धनात्मक चलते रहेंगे, सारी धनात्मक चलते रहेंगे। क्या 1 जो है पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है साहब। 2 जो है पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है साहब, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। तो इसमें 0 नहीं है, तो बाकी सभी संख्या क्या हो गई? पूर्ण संख्या है। यानी चौथे का पहला क्या हुआ? सत्य हुआ। क्या हुआ? सत्य हुआ, क्योंकि जो प्रत्येक प्राकृत संख्या वो क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। आगे का है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो बेटा, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जो है, सारे पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या होती कि नहीं होती है? पूर्णांक में क्या आती है? सारी ऋणात्मक और सारी धनात्मक। क्या आती है? ऋणात्मक और धनात्मक। लेकिन पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 1 2 3 ऐसे करके शुरू होती है। यानी पूर्ण संख्या में सिर्फ धनात्मक संख्या आती है, ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती है। तो ये क्या हुआ? असत्य। क्या हुआ? असत्य। आगे देखिए बेटा, इसका तीसरा कंडीशन कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या, यानी अब हम लिखते हैं 1/2 क्या हुई हमारी? परिमेय संख्या। क्या हुई? परिमेय संख्या। तो 1/2 हमारी p/q के फॉर्म में है, इसलिए हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। अब ये संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं है? पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 ऐसे होती है, यानी वो भिन्न के रूप में नहीं होती है। तो ये संख्या कैसी हुई? परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो ये भी क्या हुआ आपका? असत्य। क्या हुआ? असत्य। इस प्रकार आपकी पहली प्रश्नावली कंप्लीट होती है। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे, अगली क्लास में 1.2 के।